दोस्तों, मोस्टली सिनेरियोज़ में क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर किसी को ऐप डेवलप करना हो, किसी के पास कुछ आइडिया आया, तो वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट कंपनी फाइंड करता है। वो ये सोचता है कि कोई डेवलपमेंट कंपनी उसके एप्लीकेशन, उसके प्रोजेक्ट को डेवलप करे और फिर वो जाके मार्केट में उतारे, अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में प्रमोट करे, फिर सक्सेस हो। ये सच बात है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जो नॉन टेक्निकल है वो एप्लीकेशन डेवलप करके सक्सेस हो जाएँगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये वो वाली बात हो जाएगी ना कि मतलब आपको सिर्फ आधा-अधूरा सच बताना। ये सिर्फ बिल्कुल सच बात है कि जो टेकी नहीं है, उनके लिए एप्लीकेशन को सक्सेस करना बहुत टफ हो जाता है, और ये बहुत जगह आपको पढ़ने को, सुनने को मिला होगा। जो टेकी नहीं होते, जिनको टेक्निकली नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि एप्लीकेशन या आपका जो प्रोजेक्ट या ऐप डेवलप करना है वो कौन सी टेक्नोलॉजी में करना चाहिए, या फिर आप उसे कैसे सक्सेस कर सकते हो, ये अगर आपको नहीं पता, जस्ट आपके दिमाग में एक आइडिया है, उतने पे ही आप ऐप डेवलप करके मार्केट में डालना चाहते हो, तो आप ये समझ के चलो कि डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा पानी की तरह लगा भी दिया ना, फिर भी आप सक्सेस तो नहीं हो पाओगे, ठीक है? अब उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कि जैसे मान के चलो कि आपके पास क्या-क्या नॉलेज होना चाहिए। जब आप एक एप्लीकेशन सक्सेस करने जाते हो या फिर आप डेवलप करने जाते हो ना, तो आपके पास क्या-क्या नॉलेज होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप ऐप डेवलप करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको ये तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन कौन से फ्रेमवर्क पे, कौन सी टेक्नोलॉजी में बिल्ड हो रहा है। ताकि आगे चल के अगर आपका उन डेवलपमेंट कंपनी के साथ कुछ दिक्कत होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। उनसे सोर्स कोड लेके आप सेम टेक्नोलॉजी के बंदे, सेम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, उस वो वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले बंदे आप हायर करके अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको। तो आपको फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सीखो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि किस फ्रेमवर्क में, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका एप्लीकेशन बनेगा तो स्मूथ चलेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है, ठीक है? दूसरा, उसके अंदर क्या थर्ड पार्टी टूल्स या थर्ड पार्टी एपीआई का यूज किया है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन उन एपीआई के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। और कोशिश करो कि वो एपीआई भी आप खुद ही दो डेवलपर को। क्या होता है, कुछ कुछ एपीआई, कुछ कुछ थर्ड पार्टी ऐसी चीजें रहती है, जैसे एसएमएस वगैरह हो गया, नोटिफिकेशन के लिए हो गया, ये सारी चीजें ना थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होती हैं कभी कभी। तो उस सिनेरियो में आपको वो थर्ड पार्टी कौन सी यूज हो रही है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सेकेंड चीज हो गया। थर्ड चीज, आपके पास इतना तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए, या इतना तो पता होना चाहिए कि आपको अपने एप्लीकेशन का कंट्रोल कितना आपको एडमिन पैनल में चाहिए, और वो डेटा आप कैसे स्टोर करा रहे हो। प्लस सर्वर का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि आपने एक ऐप डेवलप करा लिया किसी थर्ड पार्टी बंदे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके सर्वर पे हो, आपके सर्वर पे भी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए उसका क्रेडेंशियल क्या है, उस सर्वर का नॉलेज होना चाहिए कि वो कितने यूजर्स हैंडल कर सकता है, वो कौन से सर्वर पे है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है। सर्वर का नॉलेज भी होना चाहिए, एडमिन पैनल का कंट्रोल भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है? चौथा, अगर उसमें मोनेटाइजेशन मॉडल लगा हुआ है, तो वो क्या क्या वे है, कौन सा पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो यूजर का डेटा है, ये लोग कैसे, कौन से डीबी में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है? उस डीबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप सीखो, बट नॉलेज होनी चाहिए आपको, इतना तो नॉलेज आपको होना। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास आपका सोर्स कोड होना चाहिए। अगर आपके पास आपका सोर्स कोड या फ्रॉम स्क्रैच आपने ऐप बनाया है, तो ये समझ लो कि आपका प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया, लेकिन उसका पेपर ही नहीं है आपके पास, ठीक है? तो सोर्स कोड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में उस सोर्स कोड में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, और उस सोर्स कोड की आप एक डॉक्यूमेंटेशन बना के लो कि उस सोर्स कोड में कौन सी फाइल में क्या क्या यूज किया गया है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना तो टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।